उमरकोट की तहसील समारू में 1 माह बाद भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। इलाके में 5 फुट तक बरसाती पानी मौजूद। ताफून उठने से बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों की फौज से मदद की अपील। शकरगढ़ में जमीन के तनाजे पर झगड़ा। फरीकैन के दरमियान ईंटों, डंडों, बेलचों का आजादाना इस्तेमाल। खूनी तसादुम में 12 से ज्यादा अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जामिया बलोचिस्तान का कारनामा। 4 साल कबल खालिया असामियों को पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब की, अब इंटरव्यू मुलतवी कर दिए। 5000 से ज्यादा उम्मीदवारों से फीस 4 साल कबल ही वसूल की जा चुकी। आरिफ वाला में 8 करोड़ रुपए का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 4 साल गुजरने के बाद भी फैमिली पार्क की तामीर मुकम्मल न हो सकी। मंसूबा सिर्फ 4 दीवारी तक ही महदूद। और हालांकि सेकेंडरी हाई स्कूल में पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब का इनेकाद। तकरीब की फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दें। जमीन के तनाजे पर खूनी तसादुम। 1 मरला जमीन ने ढेरों अफराद को लड़ा दिया। शकरगढ़ में जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ। ख्वातीन भी मैदान में कूद पड़ी। ईंटों, डंडों, सोटों, बेलचों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। ख्वातीन मर्द समेत 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतअद्दिद के सर फट गए, हड्डियां टूट गई। इसी पर बात करेंगे। राना अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। राना अली रजा, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया जो ये थाना लेसर कलां का इलाका है, तारापुर टिब्बा ब्रह्मना, जहां पर जो है 1 मरला जमीन पर जो है वो दर्जनों अफराद जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं। कब्जा लेने के अफराद पर खवातीन और मर्दों ने जो है वो ईंटों, डंडों और बेलचों की वो बुछाड़ कर दी, जबकि दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो ईंटों, डंडों, सोटों और बेलचों का जो है वो आजादाना इस्तेमाल किया गया है। जबकि खवातीन मर्दों समेत जो है वो कम अज कम जो है 12 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। मुतअद्दिद के सर फट गए और हड्डियां भी टूट गई हैं। मैदान जंग बना इलाके की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो वायरल हो चुकी है, जबकि जो फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह बेईमाना तौर पर एक दूसरे पर जो वो तशद्दुद किया जा रहा है। जबकि एक फुटेज में देखा भी जा सकता है कि एक खतून बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है वो जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में बासर शख्स ने अपनी अदालत लगा ली। स्त्री से कमीज जलने पर बासर शख्स का बाजार में धोबी पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि बासर शख्स ने गरीब मेहनत कश धोबी मोहम्मद नवाज पर बाजार में सरेआम थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये भी देखा जा सकता है कि बासर शख्स थप्पड़ मारने के बाद धोबी को चौक में लाकर भी उस पर तशद्दुद करता रहा। बारिश को महीना गुजर गया, पानी निकालने का काम मुकम्मल ना हो सका। उमरकोट की तहसील समारू अब भी पानी पानी है। कॉलोनी रमजान शेदी में ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। इलाके में 5 फुट तक बरसाती पानी मौजूद है। लोगों ने फौज से मदद की अपील कर दी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नदीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। जी, हमारे नुमाइंदे से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समारोह की दे 325 की कॉलोनी हाजी रमज़ान शीदी में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के मुतासरीन शदीद मुश्किलात में हैं। यहाँ के मकानात बरसाती पानी में ज़ेर आब हैं। यहाँ इंतज़ामिया या मुकामी नुमाइंदे कहीं नज़र नहीं आते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलाका मुतासिर, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ का जो पानी है 1 महीना हो चुका है। यहाँ की इंतज़ामिया नाकारा हो चुकी है, MNA MPA नाकारा हो चुके हैं। हम पाक आर्मी से मिन्नत करते हैं कि हमारा पानी आकर निकलवा दें। पाक आर्मी से इन्होंने अपील की है कि इनके बरसाती पानी इनके घरों से निकलवाया जाए ताकि ये घरों में रह सकें। जी, अवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नदीमुर रहमान मेमन। जी नदीम साहब, आप बताइएगा अब तक बारिश का पानी क्यों नहीं निकाला जा सका?
دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ اتنی بڑی بارش پر 1,66,000 ایکڑ پر زمین پر پانی موجود رہا ہے اور وہ ریڈیوس ہو کر 24,000 کے قریب آ گیا ہے اور اتنا پانی نکل چکا ہے. اب کچھ پانی جو ہے وہ لفٹنگ کے تھرو نکلنا ہے. اس کے لیے ہماری کوششیں اور کنٹینیوسلی ہم وزٹ بھی کرتے رہے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پانی کے لیے ارینجمنٹ نکالنے کے ارینجمنٹ کرنا. تو وہ اپنی طرف سے سارے ارینجمنٹ ہو رہے ہیں اور پانی نکل بھی رہا ہے, کہیں پہ لفٹنگ کے تھرو, کہیں پہ تھرو گریوٹی. تو کیونکہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ضرور آتے ہیں, کیونکہ جہاں سے پانی نکلنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی ریزسٹنس آتی ہے اور یہ اسی معاشرے کے ہی لوگ ہیں, آپس میں بھی لڑتے ہیں اور پھر کچھ ہمارے لیے بھی پرابلم پیدا کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے سیٹل کرنا ہوتا ہے اور ریزالو کرنا ہوتا ہے. ندیم صاحب, یہ کہیے گا کہ لوگ تو اب اس ورڈ پہ آ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری مدد کرے, ان کے فوری ریلیف کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکتے؟ نہیں, وہ بالکل لوگ اپنی طرف سے اس بات پہ بالکل ٹھیک ہے کہ پانی ہے, ان کے لیے پرابلم ہے, لیکن جو چیزیں اریگیشن نکالے گی وہ اس میں فوج کا رول نہیں بنتا. جہاں پر فوج کا رول بنے گا تو ہم خود ایڈمنسٹریشن کو کال کر لیں گے, کیونکہ فوج بھی ہمارے لیے ہے, ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے. تو ہم جب ضرورت پڑے گی تو ان سے سپورٹ بھی لیں گے, لیکن یہ اریگیشن اور سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ پانی نکلوائے. جی, آپ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ندیم الرحمان صاحب آپ کے موقف کا. ادھر جھڈو میں سیلابی پانی سے ملیریا, بخار اور پیٹ کے امراض وبائی صورتحال اختیار کر گئے ہیں. حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ صحت کو فنڈز کی عدم فراہمی, سرکاری ہسپتالوں میں 20 روز سے ادویات دستیاب نہیں. اسی پر بات کریں گے, ہمارے نمائندے شکیل مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, تحصیل جھڈو کے علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. بیشتر علاقے جن میں روشن آباد, یوسی فیض, محمد بلالانی, متصل تحصیل کلوئی کے علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے وبائی امراض پھوٹ پڑے. اگر بات کی جائے جھڈو نوکوٹ کے 2 بڑے اسپتالوں کی تو صحت کی سہولیات دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. اسپتالوں میں بخار, نزلہ, زکام, دیگر پیٹ کے امراض کی ادویات 20 روز سے دستیاب نہیں ہے اور آس پاس کے متاثرہ علاقوں سے آنے والے مریض چھوٹے ہوں یا بڑے, سبھی اسپتالوں میں ادویات کے بغیر ہی لوٹ جاتے ہیں, کیونکہ حکومت سندھ کی جانب سے IHS کو بجٹ جاری نہیں کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی سپلائی ممکن نہ ہو سکی ہے. تحصیل کے اسپتالوں کے علاوہ ٹنڈو جان محمد اسپتال میں بھی ادویات ناپید ہیں. جی, ادویات نایاب ہو گئے ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور اہم خبر آپ کو دے. جامعہ بلوچستان کا کارنامہ دیکھنے میں آیا. 4 سال قبل خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی اور اب انٹرویوز ملتوی کر دیے گئے. 5,000 سے زائد امیدواروں سے فیس 4 سال قبل ہی وصول کی جا چکی ہے, جبکہ امیدوار جامعہ بلوچستان کے رویے پر حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے, ہمارے نمائندے دانش مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانش مراد, کہیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی دیکھیے, یہ جامعہ بلوچستان کا ایک اور اہم کارنامہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. 2016 میں جب جامعہ بلوچستان کے 20 شعبوں میں نئی اسامیوں کے لیے جو ہے وہ ایک اشتہار مشتہر کیا گیا تھا, جس میں جو کینڈیڈیٹس تھے ان سے درخواستیں طلب کی گئی تھی. تو اب 2016 کے دوران ہی جو فیسیں ہیں وہ تقریباً تمام کینڈیڈیٹ سے وصول کی گئی تھی اور جامعہ بلوچستان کے ایک ذرائع کے مطابق تقریباً 5,000 سے زائد جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جو ویکینسیز تھے ان پر انہوں نے اپلائی کیا تھا, لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود اب تک ان کے انٹرویوز نہیں کیے گئے تھے. جیسے ہی اب 2020 میں ان کے انٹرویوز کے لیے کوئی کال یا کچھ دیا گیا تھا تو اس پر بھی ابھی جو ہے وہ 5 شعبوں کے جو انٹرویوز ملتوی کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ دانش مراد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کریں, حالانکہ قریب کھنڈو گاؤں کے سیکنڈری ہائی اسکول میں حکومت اور کوچ کی پابندی کے باوجود اسکول انتظامیہ کی اجازت سے بڑے دھوم دھام سے گزشتہ شب شادی کی تقریب منعقد کی گئی. اسکول میں شادی کی تقریب کی فوٹیج نیو نیوز نے حاصل کر لی. آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ تقریب کے مناظر ہیں جو ایک اسکول میں گزشتہ شب منعقد کی گئی. ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے, لیکن گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج چوبارہ نہ کھل سکا. کالج میں 200 طلباء کو پڑھانے کے لیے ایک استاد بھی نہیں ہے. دوسری جانب دادو کے اسکول عبداللہ گزشتہ 8 سالوں سے بلڈنگ, فرنیچر, پانی اور دیگر سہولیات سے محروم ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں.
मुल्क भर के तालीमी इदारे खुलने के बावजूद करोड़ों रुपए की मालियत से तामीर होने वाला गवर्नमेंट बॉयज स्कूल दोबारा ना खुल सका। कॉलेज में सिवाय प्रिंसिपल के किसी किस्म का कोई अमला मौजूद नहीं। कॉलेज में असातिज़ा सिर्फ 1 साल मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए। अब 200 तलबा को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद भी मौजूद नहीं। दूसरी जानिब दादू का प्राइमरी स्कूल अब्दुल्ला पनहोर गुज़िश्ता 8 सालों से बिल्डिंग, फर्नीचर, पानी और दीगर सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों ने चंदा इकट्ठा करके स्कूल में झोंपड़ी नुमा छत तो बना दी, लेकिन मानसून बारिशों से स्कूल में दीवार गिर गई, छत खस्ता खाल हो गई, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि शहर शहर गांव गांव बढ़ती महंगाई ने अवाम को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। सब्जी और फ्रूट के रेट आसमान से बात करने लगे। सब्जियां गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। रहीम यार खान, पिंड दादन खान और गोजरा में सब्जियों की बढ़ती कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। रहीम यार खान में मौसमी सब्जियां तो आ गईं, लेकिन इनके रेट्स आसमान से नीचे ना आ सके। तमाम सब्जियां सेंचुरी से ऊपर का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अवामी सब्जी समझा जाने वाला आलू जो कि 120 से 150 तक फरोख्त किया जा रहा है। नई आने वाली मौसमी सब्जियों के रेट्स 200 से 300 रुपए तक पहुँच गए। महंगाई जी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अगर ये कोई नज़रसानी कर लें साढ़े साहिब इक़्तिदार जो लोग ने, बजाय इसे कि आपस में लड़ाई लड़न दे, कोई आवाम को रिलीफ देने वास्ते अगर सोचें तो बहुत अच्छी गल है। पिंड दादन खान में भी आटा, गंदम, चीनी और अद्वियात के बाद सब्जियों की कीमतों की भी ऊंची उड़ान। शहरी कहते हैं महंगाई ने इन्हें सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मार्केट कमेटी वाले हमें रेट दे रहे हैं 100 रुपए किलो का, हम 160 दे रहे हैं, फिर जुर्माने तो होने हैं नाम पे, इसलिए पीछे से महंगी आ रही है। हमारा क्या कसूर इसमें? गोजरा में सब्जियों की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। महंगी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अदरक 700, गोभी 100, आलू 100 और प्याज 80 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गैर फाल नजर आ रही हैं। उधर मानावाला में आटे का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा चक्की मालिकान ने फी किलो आटे का रेट 50 से 80 रुपए कर दिया। दूसरी जानिब आटे के मसनूई बहरान के बायस 20 किलो आटे का थैला 837 रुपए की बजाय 900 रुपए में बिकने लगा। मजीद जानते हैं मानावाला से नुमाइंदा न्यूज़ राना शाहिद सादिक से। जी बिल्कुल, मानावाला में इंतजामी नाअहली के बायस महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। चक्कियों में आटा मौजूद होने के बावजूद चक्की मालकान ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे। 843 रुपये का थैला 20 किलो का आटे का वो मिल रहा है, 900 में 1000 में मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। जाते हैं देते नहीं, चक्कियों वाले आटा नहीं देते। वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि अपने जो हुकूमत से पहले जो दावे किए थे उन पर अमल दरामद करके ये जो मसनूई आटे की किल्लत और आटे का बहरान पैदा हुआ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लें। जी रोजमर्रा इस्तेमाल के अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद तामीराती सामान की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम तामीराती काम ठप होकर रह गए। सफ्तराबाद से मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट। सफ्तराबाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के बाद तमीराती सामान की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिसमें सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत और भट्ठा मालकान ने भी ईंटों के रेट अपनी मनमानी के वसूल करना शुरू कर दिए हैं। हर कस्टमर आके परेशान है, दुकानदार खुद परेशान है, माल लैके आना पहले का समान जड़ा किसी होर रेट ते सी, आज का रेट होर ज्यादा है। महंगाई इन्नी कर दी है, तमीराती समान ते मजदूर आदमी भुखा मरन दिया है। चूल्हे बंद हो गए ने उन्होंने। आला हकाम अगे अपील आ के उत्ते कोई गौर किया जाए। तमीराती सामान की कीमतों में इजाफे के बायस मजदूर आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से भी तासर हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई की शरह को कम किया जाए। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफ्तराबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
सरगोदा के नवाही कस्बे में जिन्स की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद 6 साल बच्ची किंजा लड़का बन गई। मां का कहना है कि पहले बेटी के लिए लड़का तलाश करना था, अब बहू तलाश करूंगी। सरगोदा के मेहनतकश समर अब्बास की 6 साल बेटी के पेट में तकलीफ महसूस हुई, जिसे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सीनियर सर्जन डॉक्टर राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने चेकअप के बाद किंजा का जिन्स तब्दीली का ऑपरेशन कर दिया। इसका नाम जोहान रख दिया गया है। समर अब्बास की औलाद में एक ही बेटी थी, जो अब बेटा बन गई। घर में मिठाई तकसीम की गई। अहम खबर आपको दें, मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान में मुबैना तौर पर बाप और 15 साल बेटी पर तेजाब फेंक दिया गया। दोनों मुतासरा अफराद को देही मरकज सेहत शहर सुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा 4 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। दोनों फरीकैन में जमीन का तनाज़ा और मुकदमाबाजी चल रही थी। तफ्तीश के बाद ही हकाइक का इल्म हो सकेगा। इसी पर बात करेंगे, फरहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। फरहान, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया? हाँ जी बिल्कुल, जो अफसोसनाक वाक़या है मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में पेश आया है, जहाँ मुनीर अहमद नामी शख्स और इसकी 15 साल बेटी नाजिया बीबी पर मुबैना तौर पर तेजाब फेंक दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुतासरा अफराद को दही मरकज सेहत शहर सुल्तान मुंतकिल किया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तेजाब से नाजिया बीबी के जिस्म का 30% हिस्सा मुतासिर हुआ है, जबकि मुनीर अहमद तेजाब से मामूली मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब पुलिस तर्जमान के मुताबिक वाक़या का मुकदमा 4 अफराद के खिलाफ जो है दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला भी जारी है। पुलिस तर्जमान का मजीद कहना है कि दोनों फरीकीन में जमीन का तनाज़ा और छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पनो आकिल के नवाही इलाके वली मोहम्मद में जमीन के तनाज़े पर शेख बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ। तसादम के दौरान ईंटें लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक शख्स के भाई का कहना है कि मुखालिफिन ने घर पर हमला करके हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और भाई को पकड़कर उसके सर पर ईंटें मारकर उसे कत्ल कर दिया। आरिफवाला के इलाके कबूला रोड पर फैमिली पार्क की तामीर अरसा 4 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सकी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जेरे तामीर पार्क की सिर्फ 4 दीवारी ही मुकम्मल हुई, जिसके बायस से 8 करोड़ रुपए का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आरिफवाला में फातिमा जना फैमिली पार्क की तोसी का मनसूबा फंड्स की अदम फराहमी पर खटाई में पड़ गया। नून लीगी दौरे हुकूमत में सन 2016 में इस फैमिली पार्क का संगे बुनियाद रखा गया और इस मनसूबे को 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 3 साल के अरसा में पाया तकमील तक पहुंचाना था, मगर 4 साल के अरसा में इस फैमिली पार्क की सिर्फ 4 दीवारी ही तमीर हो सकी है। यहाँ पे ये सारे काम अधूरे हैं। 4 साल से ये पार्क ज़ेरे तमीर है। यहाँ पे कोई फवारा वगैरह नहीं लगा, झूले वगैरह लगने थे, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी लोग आवाम आती है सैर तफरी के लिए सारे महरूम है। मौजूदा हुकूमत की जानब से फंड्स जारी न होने की वजह से इस ज़ेरे तामीर मनसूबे पर लगे 1.5 करोड़ रुपए भी डूबते नजर आ रहे हैं। फातिमा जना पार्क 4 साल से ज़ेरे तमीर है। साबका दौरे हुकूमत में इसको यानी कि फंड अलाट हुए थे, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। मेरी आला काम से अपील है कि इसका काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। सैरो तफरी की सहूलत से महरूम शहरियों ने फैमिली पार्क की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। महकमा हाईवे मियांवाली की कीमती सरकारी मशीनरी महकमा ऑफिसर और उनकी सुस्ती नाअहली की वजह से खड़े खड़े नाकारा हो गई है। ना ठीक कराया गया, ना नीलामी की गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी पर देखिए अब्दुल वहाब मलिक की ये रिपोर्ट। महकमा हाईवे मियांवाली की कीमती सरकारी मशीनरी महकमा अफसरान की सुस्ती नाअहली की वजह से खड़े खड़े नकारा हो गई। तामीराती मशीनरी में 12 बुलडोजर, 3 क्रेन्स, 2 ट्रैक्टर ट्रालियां, 1 कैटरपिलर और दीगर सामान शामिल है, जो चंद लाख रुपए से ठीक हो सकती थी, लेकिन महकमा हाईवे मियांवाली की लापरवाही के बायस मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है। अवामी और समाजी हलकों ने निराला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन मुदस्सिर यूनुस के साथ अब्दुल वहाब मलिक, नियो न्यूज मियांवाली। और जिला विहाड़ी के शहर और गिरदोनवा में इंतजामिया की मुबैना नाअहली की वजह से आवारा कुत्तों का राज है। आवारा कुत्तों ने मुतअद्दिद अफराद और जानवरों को काटा, जिससे खौफ व हरास फैल चुका है। मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट।
बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में एक ही दिन में बावले कुत्ते ने 3 बच्चों समेत एक शख्स को काट लिया। DHQ अस्पताल में गुज़िश्ता 2 दिनों में कुत्ते काटे के 10 के करीब मरीज आ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों बिलखसूस स्कूल जाने वाले बच्चों में आवारा कुत्तों की वजह से खौफो हिरास फैल चुका है। शहरियों का कहना है मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें दी हैं, ताहम कोई नोटिस नहीं लिया गया है। ये हमारा बच्चा है, ये घर से निकला था तो बावले कुत्ते ने इसको काट लिया। उससे पहले उसने एक बकरी को काटा, एक बच्ची को काटा। हमने कई मरतबा इंतजामिया से रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन भी दी है कि शहर में काफी बावले कुत्ते फिर रहे हैं, इनका कुछ किया जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन रजाना, नियो न्यूज, बिहाड़ी। उधर बलोचिस्तान के जिला सिब्बी और गिरदोनवा में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस प्रेशर कमी और लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रुमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी रुमेश, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि अगर बात करें गैस प्रेशर और लोड शेडिंग के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी जो कि गैस प्रेशर और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त हम मौला गोरामज़ई में मौजूद हैं, जहां पर अरसा दराज से गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। तकरीबन कई अरसे से जो ना हमें इस लोड शेडिंग का, गैस प्रेशर कमी का सामना है, और अब तो ये हालत है कि दिन और रात को भी लोड शेडिंग जारी है। अभी इस वक्त भी गर्मियों का ये हाल है कि अभी भी गैस नहीं है हमारे पास। मुख्तलिफ टाइम पे लोड शेडिंग की जा रही है और गैस प्रेशर ना होने की वजह से भी शहरी को शदीद परेशानी का सामना है। जी, शाहकोट की बात करें तो इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस जा बजा सीवरेज का पानी जमा हो गया है। शहर में नालों की सफाई ना होने के बायस सीवरेज और बारिश का पानी गलियों और सड़कों पर आने से मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, शाहकोट में हालिया बारिशों के बाद अब भी कई इलाकों में जो सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह पर खड़ा है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन हैं वो सख्त अजियत में मुब्तला है। कई इलाकों में गली महलों में सीवरेज के गंदे पानी की वजह से शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है, जबकि जो इंतजामिया है वो निकासी आपके हल के लिए मसरूफ़ अमल तो है, लेकिन अभी तक कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से ये निकासी आपका मसला हल नहीं हो सका। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना। यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जब बारिश पड़ती है तो यहाँ गुजरने को रास्ता नहीं होता, घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। हमारे बच्चे भी इन वजह से परेशान हैं। इन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इंतजामिया इस पर फिलफौर निकासी आपके मसले को हल करने के लिए तवज्जो दे, ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के आबाई हल्के तहसील पीपलिया की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका कुंदिया दौरे जदीद में भी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। देही मरकज़ सेहत को शहर से अस्पताल को मिलाने वाली वाहिद सड़क पर खुले मैन होल्स के बायस मरीज हादसात का शिकार होने लगे हैं। इसी पर देखिए पीपला से नासिर सदीकी की ये रिपोर्ट। दही मरकज सेहत कुंदिया में सहूलियात का फुकदान और अद्वियात की नायाबी का मसला तो अपनी जगह, अस्पताल को शहर से मिलाने वाली मेन शाहरा पर खुले मेन होल्स के सबब मरीज हादसात का शिकार होने लगे। अस्पताल को शहर से मिलाने वाली सड़क पर सीवरेज के बदबूदार पानी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया जदीद मशीनरी और अमला होने के बावजूद शहरियों की शिकायत का अदाला करने में नाकाम दिखाई देती है। 12 महीने साल थी गया ना गंदगी का शिकार है। टाउन कमेटी हर जाते इधे मस्जिद है, इधे नाल स्कूल है, इधे अस्पताल है। पूरा शहर इसी रास्ते से गुजरता है, हॉस्पिटल का एक ही रास्ता है। हम म्यूनिसिपल कमेटी जा के थक गए हैं, उनको हम ये कह के थक गए कि हमारा ये गली का मसला हल किया जाए, अभी तक मसला नहीं हल हो रहा। शहरियों ने खादमे आला पंजाब उस्मान बुलदार और DC मियां वाली से मुतालबा किया है कि दही मरकज सेहत कुंदिया को शहर से मिलाने वाली शाहरा पर निकासी आप का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन अदनान के हमरा नासिर सिद्दीकी, नियो न्यूज, तहसील पीपला। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब रुख करते हैं खुशाब का, जहां पर हालिया बारिशों की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गढ़ों की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। इन गढ़ों की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। मजीद जानते हैं चौधरी सरफराज मकीन से। जी सरफराज, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर हालिया बारिशों ने जहाँ फसल और मकानात को तबाह किया है, वहीं खुशाब की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है कि पंजाब हुकूमत से क्या शिकवा है इनका। खुशाब की बारिशों से बहुत बुरे हालात है। पूरा पंजाब में इतना बारिशें नहीं हुई जितना खुशाब को नुकसानात हुए। मेन नुकसानात हमारे सड़कों का हो गया, तो सड़कों से अलावा गरीब बंदों का मकान गिर गए। कई बंदे ऐसे हैं खुशाब में आसे पास चक्के के खुले आसमान पे बैठे हैं, उनके पास अभी तांबू की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आला हुकूमत का, वज़ीर आला साहब को, कि वो आए, वो खुशाब के दौरा करे, जो गरीबों का जो नुकसानात पहुँचे और उनकी पटवारियों का जिम्मे लगवाए कि जल्द से जल्द से उनका नुकसानात सामने लाए। शहरी वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि खुशाब में सड़कों की अबतर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। जी जनूबी वजीरिस्तान के जन्नत नज़ीर इलाके बदर में अफवाज पाकिस्तान के ताउन से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मिडिल स्कूल की तामीर जारी है। तामीराती काम से शहरी और तुलबा खुशी से निहाल है। शहजादीन वजीर की रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील त्यारजा इलाका बदर में नौजवानों की सैर व तफरी और वर्जिश के लिए 15 मिलियन की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर काम जारी है। पाक फौज ने यही हमारे पसमानदा इलाके को स्टेडियम जैसा और स्कूल वगैरह, सीनी तीरा को का मिडिल स्कूल, उसका बिल्डिंग बिल्कुल गिरा हुआ था, वो भी मंजूर कर दिया। और ये पसमानदा इलाका है हमारे बच्चों के लिए, बेहतरीन इसने स्टेडियम की बंदोबस्त किया। 600 गैरानों पर मुश्तमिल मसूद कबाइल की इस आबादी का कहना है कि कई साल से इलाका बदरी के बाद वापसी पर खेल कूद और तालीमी सरगर्मियों के लिए एक अच्छा माहौल देने पर हम अफवाज पाकिस्तान के मशकूर है। हम इदारों की शुक्रगुजार है कि यहाँ पर जिसने यहाँ पर स्टेडियम की मंजूरी दी है और ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और मिडिल स्कूल की नई ज़ेर तामीर इमारतों पर लोगों में एक नया एहसास व वलवला पैदा हो गया है। लोगों की एहसास महरूमी दूर करने के लिए हुकूमत को यहाँ पर ढेर सारे काम करना होंगे। शहजादीन वजीर, न्यू टीवी, वाना, जनूबी वजीरिस्तान। और जिला डेरा गाजी खान में चिंची रिक्शा की भरमार है, जिससे पैदल चलने वालों का भी जीना मुहाल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जोहर अमीन से। जी जोहर। जी, डेरा गाजी खान में अगर ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हुए हैं। डेरा गाजी खान में चिंची रिक्शे और फटे रिक्शे की वजह से आए रोज़ शहरी मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो रहे हैं। और हमारे साथ शाम पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। चिंची रिक्शों की वजह से आए दिन रोज़ाना यहाँ पर एक्सीडेंट है, शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है शहरियों को। आए दिन लोगों के बाजू टूटे हुए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। डेरा गाजी खान के शहरियों का मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर इन रिक्शों को शहर के अंदर जो है आमदोरफ्त बहुत कम की जाए ताकि शहरी कुछ सुख का साथ लगे सके। आपको बताएं कि 5 अक्टूबर असातिज़ा डे के हवाले से आज राजनपुर में भी असातिज़ा को तुलबा और तालिबात की जानिब से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे न्यूज़ इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी हाई स्कूल नंबर 2 राजनपुर में मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के हाई स्कूल नंबर 2 में मौजूद हूँ। उस्ताद डे मनाया जा रहा है। इस वक्त भी मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा कि उस्तादों का जो मकाम है वो किस तरह एक शागिर्द को करना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती कि हम इस शोबे से मुंसलिक हैं। बहैसियत एक मुअल्लिम हमें अपना ये किरदार जो है इसको मजीद निखारना होगा। बच्चों की तालीम और तरबियत पर जो है हमें खसूसन जो है ना फोकस करना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पर अमल करते हुए हम इस मकाम तक हम भी पहुँचे और इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल को इस तरह के पैगाम में आरास्ता करते रहेंगे। जी आपको बताएं कि आरिफ वाला में आज भी बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल शौक से किया जाता है। चारपाइयों के लिए मजबूत और पायदार बांध आरिफ वाला के कदीम कस्बा कबूला में तैयार किया जाता है। इम्तियाज वकार की रिपोर्ट। जदीद दौर में कदीम रवायत आज भी बरकरार। बेड, सोफा, कुर्सियां और मूढ़े अपनी जगह, लेकिन मूंज के बान से तैयार चारपाइयां अपनी मिसाल आप हैं। मूंज का बान हीर रांझा की दास्तान के मशहूर शहर कबूला शरीफ में तैयार किया जाता है। कारीगर का कहना है कि दरियाई इलाकों से मूंज लाकर इसे मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर बान तैयार करते हैं, जो कि काफी मेहनत तलब काम है। मूंज बहुत दूर दूर लैके आई दी बड़े मुख्तलिफ इलाके में लैके तैयार की दी और इस मूंज बान से बहुत ज्यादा मेहनत होती है। मूंज का बान आम बान की निस्बत देरपा होता है, इसीलिए चारपाइयों के लिए मूंज का बान खरीदने लोग दूर दराज के इलाकों से कबूला शरीफ आते हैं।
जी मैं भावनगर नगर से यहाँ बांध लेने आया हूँ। यहाँ का बांध बहुत अच्छा है और इसकी बांध से बनी चार पहियाँ बहुत देर बाद चलती हैं। जदीद दौर में भी बहुत से लोग दौरे कदीम की अशिया का इस्तेमाल करके रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। और वहीं के तारड़ का तैयार करदा मुनफरिद फर्नीचर पाकिस्तान भर में अपनी मिसाल आप है, लेकिन कोरोना वबा ने फर्नीचर इंडस्ट्री को भी ज़बोहाली का शिकार कर दिया। इस हवाले से देखते हैं बिलाल मुनीर तारड़ की खुसूसी रिपोर्ट। बनी के तारड़ के खूबसूरत और दीदा जेब लकड़ी से बने फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। मुश्किलात के बावजूद यहाँ के हुनरमंद इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। कोरोना वायरस वबा के बायस 2000 वर्कशॉप्स और 400 शोरूम का काम तासर हुआ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਖਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ। कारोबार को पहुंचने वाले नुकसान से कारीगर समेत मजदूर अफराद ताहाल परेशानी से दुचार हैं। मजदूर आदमी है, साडे गवर्नमेंट साडे और मुल्क भर से मरी आने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी है। सयाहों की सहूलत के लिए मेज़बान के नाम से नई मोबाइल ऐप मुतारिफ कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताज बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी आर्ट काउंसिल में, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने यहाँ के जो मुकामी आर्ट काउंसिल है और पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से एक ऐप जो है वो आज उसकी तारीफी प्रोग्राम दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मरी, हम उनसे बात करते हैं। मेज़बान ऐप का जो बुनियादी यही मकसद है कि हम मरी के टूरिज़म को प्रमोट कर सकें और इस सिलसिले में उसी ऐप पे जितनी मरी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो उधर अवेलेबल होगा और गेस्ट अपने अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएगा और उस हिसाब से उनको मल्टीपल विस्टाज होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सयाहों को फ़ायदा पहुंचेगा। वो उनके पास एप्लीकेशन होगी, लोकेशन होगी कि वो जहां से भी चाहें ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और मरी में उस लोकेशन के थ्रू उस जगह पे उस घर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।